नमस्कार। हम कर रहे हैं कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति विविध प्रश्नावली 9। आज हम करेंगे इसका 13वां सवाल। सवाल है बिंदु 1, 2 और 6, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3, 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लिया कि जो बिंदु 3, 4 है वो रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ 1, 2 को हमने लिया है बिंदु ए और 6, 7 लिया है बिंदु बी। तो ए हमारे पास हो गया x1, y1 और बी हमारे पास हो गया x2, y2। ये बिंदु P जिसके निर्देशांक 3, 4 है वो इस ए बी को लैम्डा अनुपात 1 में अंत विभाजित करता है। तो हमारे पास है m1 बराबर लैम्डा और m2 बराबर 1। हम लगाएंगे अंत विभाजन सूत्र। अंत विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। हमारे पास x और y दोनों के ही मान पता है और लैम्डा का मान हमें निकालना है। तो हम या तो x को लेके चलें या फिर y, किसी भी एक को लेकर हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम लेके चल रहे हैं x को। तो हम यहाँ पर m1 m2 और x1 x2 के मान लिखेंगे। तो x बराबर लैम्डा गुणा 6 प्लस 1 गुणा 1 बटे में लैम्डा प्लस 1। इसको हम और समझने के लिए यहाँ देखिए, सरल तरीके से समझने के लिए जब हम x का निकाल रहे हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x से। तो यहाँ लैम्डा को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x यानी कि 6 से और इधर 1 को हम गुणा करेंगे x1 यानी कि 1 से। तो लैम्डा गुणा 6 प्लस 1 गुणा 1 और बटे में लैम्डा प्लस 1। हमारे पास x का मान है यहाँ से 3, तो 3 बराबर 6 लैम्डा प्लस 1 बटे लैम्डा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वश गुणा करेंगे तो 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 बराबर 6 लैम्डा प्लस 1, यानी कि 3 लैम्डा प्लस 3 बराबर 6 लैम्डा प्लस 1। पक्षांतरण करेंगे, 3 1 को इधर लेके आएंगे पक्षांतरण करके तो -1 बराबर 6 लैम्डा। इधर से 3 लैम्डा को पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा। तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 और 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा यानी कि 3 लैम्डा, यानी कि 3 लैम्डा बराबर 2। तो यहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा 2/3। यहाँ 3 गुणा हो रहा है तो जब हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में आएगा। तो लैम्डा बराबर 2/3 यानी कि अनुपात आ गया 2/3 अनुपात 1 यानी कि 2:3। अब हम करते हैं इसका 14वां सवाल। सवाल है किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5 -4 व -3 2 हैं, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर एक वर्ग बनाया है ABCD। तो इसके जो सम्मुख शीर्ष हैं वो A के सम्मुख C है और B के सम्मुख शीर्ष है D। तो हमने जो निर्देशांक दे रखे हैं उसको मान लिया कि 5 -4 A के निर्देशांक हैं और -3 2 C के निर्देशांक हैं। हमें निकालना है इसके विकर्ण की लंबाई। तो जब हम A और C को मिलाएंगे तो A और C के बीच की दूरी, ये दूरी इसका विकर्ण होगा। तो हम निकालेंगे विकर्ण AC की लंबाई यानी कि A और C के मध्य की दूरी। तो दूरी हम निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो विकर्ण AC बराबर यानी कि A और C के मध्य की दूरी बराबर √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। हमारे पास A है x1 y1 और C है x2 y2। तो हम इन मानों को लिखेंगे दूरी सूत्र में। तो √(x2 यानी कि -3 माइनस x1 यानी कि 5 होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 2 माइनस y1 यानी कि -4 का होल स्क्वायर। तो √(-3 - 5) दोनों माइनस वाले हैं, जुड़ जाएंगे तो -8 होल स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 2 और माइनस माइनस से गुणा होकर +4 का होल स्क्वायर, यानी कि √(-8 का स्क्वायर प्लस 2 और 4 जुड़ जाएंगे 6 का स्क्वायर, यानी कि √(8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, यानी कि √100 और 100 का वर्गमूल 10। तो विकर्ण AC की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 10। अब हम आते हैं इसके 15वें सवाल पर। सवाल है एक रेखाखंड का एक सिरा 4 0 है और मध्य बिंदु 4 1 है, तो उस रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
तो जो 4 जीरो वाला सिरा है वो हमने ले लिया है ए, मध्य बिंदु हमने लिया है पी जिसके निर्देशांक 4 1 हैं, और दूसरा सिरा हमने ले लिया बी जिसके निर्देशांक एक्स वाई हमें निकालने हैं। तो मान लें कि रेखाखंड ए बी है जिसका मध्य बिंदु पी 4 1 है तथा बी एक्स वाई है, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि हमें मध्य बिंदु पता है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ हमारे पास x1 है 4 और x2 है x, तो 4 प्लस x बटे 2, और जो मध्य बिंदु x है ये हमारे पास है 4, तो 4 बराबर 4 प्लस x बटे 2 यानी कि 4 दूनी 8 बराबर 4 प्लस x। पक्षांतरण करेंगे तो 8 माइनस 4 बराबर x यानी कि x बराबर 4। इसी तरह से हम निकालेंगे y का मान, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, हमारे पास y1 है 0 और y2 है y, तो 0 प्लस y बटे 2, और जो ये y निर्देशांक है मध्य बिंदु का ये हमारे पास है 1 के बराबर, तो 1 बराबर 0 प्लस y बटे 2, बस गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 बराबर 0 प्लस y यानी कि y बराबर 2। तो इस तरह से जो रेखाखंड का दूसरा सिरा था b उसके निर्देशांक हमारे पास आ गए 4,2। तो इस तरह से हमने विविध प्रश्नावली 9 के 15वें सवाल तक कर लिए हैं। अब आगे हम 16वें सवाल से करेंगे।